ओके, तो आज सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उस दिन हमने रेस्पिरेशन क्या होती है बेसिक ये पढ़ा था, और कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आज हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो इसके सबसे पहले आपको डेफिनेशन बेसिक से पता होनी चाहिए अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ जाती है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ऑफ किसका ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, बेसिक है। अब आपको ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें से कुछ समझने वाला भी नहीं है। तो बेसिक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पार्ट्स इन्वॉल्व है, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। और क्या हेल्प क्या करता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें होता क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। और हेल्प किस में करता है? दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कंडक्टिंग पार्ट, सेकेंड हमारे पास आता है एक्सचेंज पार्ट। सबसे पहले हम कंडक्टिंग पार्ट पढ़ेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो कंडक्ट करते हैं एयर को, तो इट कंडक्ट्स द एयर। और कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो इट ट्रांसपोर्ट करता है एयर, कहाँ से? फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू एल्वियोली। ये हम आगे सारा पढ़ेंगे कि एल्वियोली क्या होता है, नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि नॉस्ट्रल बेसिक मतलब ये है कि नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोली तक का जो भी पार्ट होता है उसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसकी? एयर की। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स दी एयर करता है, इसलिए कंडक्ट करता है, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम भी कंडक्टिंग पार्ट है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन हमने कर लिया कि ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, ये तो फर्स्ट चीज़ होगी, ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर को। फिर ये जो पूरा होता है हमारा जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली लंग्स आप कह लो, हमारा स्ट्रक्चर जो है नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोली तक, ये सारे इसके और भी फंक्शंस होते हैं। पहला तो ट्रांसपोर्ट हो गया एयर का, फिर इस पैसेज के ड्यूरिंग जो एयर होती है वो क्लीन होती है, क्लीन्स द एयर, कि जो भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है एयर में या कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्लीन करना इसका फंक्शन होता है। ह्यूमिडिफाई करता है एयर को और उसको बॉडी टेम्परेचर के साथ ब्रिंग्स द एयर एट बॉडी टेम्परेचर, एट द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली इसके चार फंक्शंस हो गए कंडक्टिंग पार्ट के, 1 2 3 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, सेकंड फंक्शन है क्लियर द एयर, ह्यूमिडिफाई द एयर, एंड लास्ट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, ब्रिंग्स द एयर एट द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली यही पता होना चाहिए हमें कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। ये हम अभी करते हैं। पहले कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? फ्रॉम दी नॉस्ट्रल्स, फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू द एल्वियोली, उस पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट के मेन 4 फंक्शन होते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, क्लियर करता है एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, एंड उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। अब एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? एक्सचेंज पार्ट को हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस, यहाँ पे ही होता है। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी पार्ट में होता है, जिसको हम एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। ये क्या होती है? इट इज़ द साइट ऑफ डिफ्यूजन होती है, इट इज़ द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये बनाती क्या है? एल्वियोली। हमारे पास एल्वियोली तक तो वही आ गया। तो एल्वियोली जो होती है, कला एल्वियोली फॉर्म करता है द एक्सचेंज पार्ट। ओके, बेसिकली एक्सचेंज पार्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंज और को रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट होता क्या है? ये वो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है हमारे पास। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या? इट इज़ द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑक्सीजन हमारे बाहर से आ रही है
और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो डिफ्यूज़न है, वो जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो यहीं पे हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोली में हो रहा है। एल्वियोली एंड उसके जो डक्ट्स होते हैं दैट फॉर्म द रेस्पिरेटरी पार्ट। तो बेसिक हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ओके, दो पार्ट्स होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट को ही हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? बेसिकली जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और एल्वियोली पे ख़त्म होता है। तो हम नॉस्ट्रल से लेके जो एल्वियोली तक का पार्ट है, नॉट द एल्वियोलिस, द पार्ट बिटवीन द नॉस्ट्रल्स एंड द एल्वियोली, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। इसके 4 फंक्शंस होते हैं मोस्टली। सबसे पहले ये एयर की ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर से नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोली तक एयर पहुंचाता है। सेकंड जो है एयर को क्लीन करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को एंड उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज और रेस्पिरेशन हो रही है। इट इज़ द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। और एल्वियोली और उसके जो डक्ट्स हैं, बेसिकली एल्वियोली और उसके जो डक्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं हमारा एक्सचेंज पार्ट। ओके।